सो गाइस आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान पॉलिटी का भाग क्या भारत का संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जैसा कि हम आपको पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि 5 तारीख से क्या भारत का संविधान चालू करेंगे, सीरीज बाय सीरीज। आपको पूरा भारत का संविधान पूरा जितना भी है पूरा, ठीक है, आपको क्या भारत का संविधान पढ़ना है। चलिए आज हम देखेंगे, ठीक है, प्रजापति विद्यालय। ठीक है, आपको याद रखना है पर क्या है, प्रजापति विद्यालय। ठीक है, तो सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भारत का संविधान? संविधान सबसे पहले किसे कहते हैं इसको जानेंगे। ठीक है, जैसे भारत का संविधान क्या है, सभी के लिए क्या है, सभी के लिए नियम कानून बराबर हो यानी समान हो, उसे ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है, क्या है, सभी के लिए, सभी के लिए नियम कानून समान हो, उसी को संविधान कहते हैं। क्या आप समझ गए संविधान किसे कहते हैं? हम चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्या संविधान का बेसिक क्या है? बेसिक क्या मतलब सभी के लिए नियम कानून बराबर, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारत का संविधान क्या एक लिखित संविधान है। क्या है, लिखित। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, भारत के संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित मतलब आपको क्या लग रहा है? लिखित यानी कितने दिन में बन के तैयार हुआ, कितना समय लगा, उसी क्या कहते हैं, लिखित संविधान है भारत के पास। जैसे हम क्या ब्रिटेन को देख लेते, उसके पास कोई डाटा नहीं है, वो कब लिखा उसके पास कोई डाटा नहीं, उसे संविधान है, उसका क्या लिखित संविधान नहीं। लिखित है मतलब उसके पास कोई डाटा बायो नहीं है कि कब से कब तक लिखा गया, उसे कहते हैं लिखित। ठीक है, आप समझ गए क्या भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, अब भारत का संविधान कब लागू हुआ ये आपको जरूर याद रखना है कि इससे क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है। क्या है, तीसरा पॉइंट, 26 जनवरी 1950। क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या भारत का संविधान, ये तो बेसिक है, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। इस संविधान का मतलब क्या, संविधान किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। और क्या संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, संविधान कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत में। ठीक है, चौथा पॉइंट चलिए देखते हैं। क्या कितने दिन में बना संविधान? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। क्या है, दो साल 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में टाइम लगा यानी समय लगा। ठीक है, कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में समय या वक्त लगा। ठीक है, आपको ये जरूर, ये इससे तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान कितने टाइम में बना। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। आपको ये बेसिक है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आपको पता चल गया संविधान किसे कहते हैं, सभी के लिए नियम कानून बराबर, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, क्या भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, याद रखना। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, क्या चौथा पॉइंट, 2 साल 11 महीना 18 दिन यानी कितना समय लगा ये दिया है। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा भारत का संविधान बनने में। ठीक है, आपको बेसिक से ये पता चल गया कि क्या क्या है। तो हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बेसिक पता चल गया। चलिए देखते हैं क्या संविधान मतलब चल गया। अब चलिए जानते हैं संविधान में क्या 22 भाग है। भाग कितना है? भाग यानी लेसन। ठीक है, क्या है भाग? क्या है भाग यानी लेसन? कितना? 22 भाग है। क्या 22 भाग है यानी लेसन। भाग किसे के क्या आप देखते हैं बुक पढ़ते हैं लेसन 1 लेसन 2 रहता है, तो उसी तरह क्या है 22 भाग है। एक एक भाग को हम आगे पढ़ना है। ठीक है, ये पता चल गया। चलिए और देखते हैं छठा पॉइंट। क्या है, क्या अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी आर्टिकल। आर्टिकल कितना है? ठीक है, 395 यानी क्या आर्टिकल 395 यानी 5 है। आर्टिकल कितना? 395 आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं इसको जानते हैं। ठीक है,
सबसे पहले अपन क्या आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल क्या भाग के पॉइंट द्वारा दर्शाया गया एक एक पॉइंट है, क्या भाग में एक एक पॉइंट दर्शाया गया उसे हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया कि इसके इसमें क्या चर्चा है उसमें क्या चर्चा है, तो इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल आप समझ गए। चलिए देखते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या कहते हैं, शेड्यूल। ठीक है, कितना है 12 यानी 12। क्या अनुसूची कितना है, शेड्यूल 12 है। पहले क्या शेड्यूल 8 था, अभी क्या 12 है। फ्यूचर क्या फ्यूचर में आगे बढ़ भी सकता है अनुसूची, मगर ये नहीं बढ़ सकता भाग, यानी ये नहीं बढ़ सकता। क्या शेड्यूल बढ़ सकता है, क्या अभी 12 है, पहले पास्ट में क्या 8 था, अब वर्तमान में 12 है, फ्यूचर में बढ़ सकता है। ठीक है, आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। क्या है संविधान किसे कहते हैं, सभी के लिए नियम कानून बराबर हो। क्या भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, याद रखना है। देखिए कितने साल में बना, 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बना। ठीक है, अच्छा इसमें भाग है यानी लेसन, लेसन कितना 22 है। ठीक है, यानी 22। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 395 है, यानी 395 आर्टिकल। इसके भाग क्या है, 22 भाग में ही 395 आर्टिकल है। इसी पॉइंट एक एक पॉइंट आर्टिकल है, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 395 आर्टिकल 22 भाग में ही ये पूरा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या अनुसूची, ठीक है, अनुसूची यानी शेड्यूल क्या 12 है, अभी क्या 8 है। अनुसूची का मतलब क्या था, बाद में जो नियम कानून बनाया गया उसी को बाद में लाया जाता है। ठीक है, आगे भी फ्यूचर में क्या लाया जाएगा, कोई भी कानून आएगा तो क्या अनुसूची में ही चिपकाया जाएगा, इसी में साट दिया जाएगा। क्या अनुसूची बहुत सारा पन्ना बहुत सारा पेज रहता है, उसमें बहुत सारा लिखा हुआ रहता है। तो ठीक है, आपको बेसिक से स्ट्रक्चर पता चल गया। संविधान किसे कहते हैं, कब लागू हुआ, कितना भाग है, कितना आर्टिकल है, कितना अनुसूची है। ठीक है, हमें ये तो आपको पता चल गया। हम क्या सबसे पहले अनुसूची पढ़ेंगे यानी शेड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, 12 शेड्यूल पढ़ेंगे आज इसी को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि अब आर्टिकल यानी भाग एक को पढ़ेंगे। ठीक है, भाग एक एक करके हर वीडियो में बनाएंगे। 22 से 23 वीडियो में ये क्या है, भारत का संविधान पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 395 आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। बस आप हमसे जुड़े रहिए कि आपको आप वीडियो मिले और फिर नए टॉपिक हम और लाएंगे। अभी क्या भारत का संविधान हम चालू कर रहे हैं, सीरीज वाइज चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आराम से आप पढ़िए और आराम से समझिए। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अनुसूची 12 जानेंगे, एक एक करके एक अनुसूची से 12 अनुसूची तक देखते हैं। ठीक है, क्या अनुसूची, अनुसूची कितना 12 है। ठीक है, ध्यान में रखना है अनुसूची कितना 12 है। अनुसूची 1 में क्या है, चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले अनुसूची 1 में क्या है, क्या भारत राज्यों का संघ होना चाहिए। क्या भारत राज्यों का क्या है, भारत पहला अनुसूची में क्या भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। कितना भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको अनुसूची 1 में क्या भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी यूनियन हो गया। ठीक है, यूनियन। ठीक है, यूनियन में कितना आपको अनुसूची 1 पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है, चलिए देखते हैं। वेतन, अनुसूची में क्या है वेतन। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या है वेतन, किसका कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री कितना वेतन होगा, राष्ट्रपति कितना वेतन होगा और मुख्यमंत्री कितना वेतन होगा, उसके बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। ठीक है, पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट और भी जितना भी कार्यकारी है उसमें क्या उसके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए अनुसूची 3 देखते हैं। ठीक है, अनुसूची 3 क्या है, शपथ।
ठीक है। अनुसूचित 3 क्या है? शपथ। किसका कौन सा शपथ है? प्रधानमंत्री का अलग शपथ है दिया रहता है, और क्या राष्ट्रपति का अलग, मुख्यमंत्री का अलग, उप मुख्यमंत्री का अलग, हर कैटेगरी बाय कैटेगरी क्या है शपथ अलग है। ठीक है, आपको सब अनुसूचित 3 भी पता चल गया। अनुसूचित 4 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुसूचित 4 में क्या है। अनुसूचित 4 में क्या है? क्या है अनुसूचित 4 में? राज्यसभा में सीटों की संख्या है। अनुसूचित 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों की संख्या। जैसे बिहार में कितना सीट है राज्यसभा में, यानी राज्य में 245 सीट है। जैसे क्या है यूपी में, उत्तर प्रदेश में 400 कुछ है। ठीक है, तो उसी की अनुसूचित 4 में क्या क्या बता रहा है? राज्यसभा में सीटों की संख्या बताया गया। हर राज्य में से 28 राज्य भारत में, तो हर राज्य में अलग अलग सीटें हैं। जनसंख्या निर्धारित किया जाता है कि सीटों की संख्या कितनी है, और यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की संख्या बताया गया। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहला अनुसूची पता चला। दूसरा क्या? वेतन। किसका वेतन कितना निर्धारित किया गया उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और तीसरा अनुसूची क्या है? शपथ। किसका कौन सा शपथ रहेगा? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और राष्ट्रपति का, जो भी। ठीक है, और अनुसूचित 4 में क्या? राज्यसभा में सीटों की संख्या बताया गया है कि हर बिहार में कितना सीट है, यूपी में कितना सीट, तेलंगाना में कितना सीट है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की है, अनुसूचित 4 में है। ठीक है, आपको पता चल गया अनुसूचित 4 तक। अनुसूचित चलिए 5 देखते हैं। अनुसूचित 5 ठीक है, क्या SC ST के लिए, क्या SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक है, निचले वर्ग की जाति को लिए क्या विशेष प्रावधान, क्या विशेष प्रावधान दिया गया भारत के संविधान में। क्या अनुसूची 5 में दिया गया, क्या SC ST के लिए। ठीक है, विशेष प्रावधान है। आपको अनुसूची 5 में पता चल गया क्या SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया कि उसके विशेष अधिकार आरक्षण दिया गया। ठीक है, अनुसूची आपको पता चल गया 5। अनुसूची 6 देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची 6 देखते हैं। अनुसूची 6 में क्या है? क्या है अनुसूची 6 में क्या? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। जैसे क्या अनुसूची 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण दिया गया, वैसे ही क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया। कौन कौन सा राज्य, चलिए देखते हैं। असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या है? असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्यों के लिए क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक है, आपको पता चलेगा अनुसूचित क्या है 6 में विशेष प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। कौन सा राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, अब चलिए अनुसूचित 7 देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अनुसूची क्या? शक्ति का विभाजन। क्या है? अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन बताइए। क्या शक्ति का विभाजन? चलिए हम इसको 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों? 3 वर्गों। राज्य, केंद्र और संवर्ती। क्या है? राज्य, केंद्र और संवर्ती। क्या शक्ति का विभाजन। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य, क्या राज्य सरकारी कानून उसमें बनाया जा सकता है, केंद्र सरकार उसमें कानून बनाया नहीं जा सकता। क्या राज्य के लिए भी शक्ति दिया गया, कितनी शक्तियां हैं क्या राज्य में, इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, केंद्र क्या है? केंद्र सरकार की भी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार कितनी शक्तियां हैं उसके पास, कौन कौन सी शक्ति है उसके बारे में बताया गया केंद्र में। ठीक है, और संवर्ती में क्या? दोनों, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। क्या है? संवर्ती में राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी। ठीक है, आपको पता चल गया। राज्य में क्या है? राज्य सरकार कानून बना जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या है पंचायत के लिए और पुलिस के लिए क्या है? राज्य सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास क्या है? CBI हो गया। प्रमुख क्या है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसमें राज्य में क्या है? केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, आपको दोनों को पता चल गया। चलिए संवर्ती क्या है?
समवर्ती में क्या राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। क्या राज्य सरकार भी कानून का विभाजन आपको पता चलेगा। एक बार चलिए हम फिर से देखते हैं क्या है। राज्य सरकार, केंद्र की और समवर्ती। ठीक है, राज्य सरकार के लिए भी कानून दिया गया, कानून बना सकता है और क्या केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और क्या इसमें समवर्ती दोनों कानून बना सकता है। सबसे ज्यादा महत्व क्या केंद्र सरकार का दिया गया है। ठीक है, आपको पूरा पता चल गया शक्ति का विभाजन। चलिए हम आगे देखते हैं क्या अनुसूची 7 तक देख लिए, अब अनुसूची 8 देखते हैं। चलिए देखते हैं अनुसूची 8 में क्या है। भाषा के लिए क्या अनुसूची 8 में भाषा के लिए दिया गया। पहले कितना 14 भाषा था। ठीक है, अब वर्तमान में कितना है 22 भाषा है। ठीक है, पहले क्या है 14 भाषा था, वर्तमान में क्या 22 भाषा। अभी फ्यूचर में क्या और भी बढ़ सकता है भाषा। ठीक है, क्योंकि भारत में इतना राज्य है, इतना क्या भाषा वाली बोलियां बोली जाती है। 400 प्लस क्या भाषा है भारत में बोली जाती है। कि 400 में क्या 22 लोगों को महत्व दिया गया है संविधान में। ठीक है, क्या पहले 14 था, अभी क्या 22 है। अब इसको हम क्या भाषा को अनुसूची भाषा को क्या अनुसूची 8 में आगे हम क्या भाग में पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। 14 था तो एक एक करके कैसे बढ़ा, एक करके बढ़ा या 2 करके भाषा बढ़ा, इसको पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। कब बढ़ाया गया इसके पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम बेसिक्स आपको बताते हैं, इसमें ज्यादा भी कुछ पढ़ना नहीं, यहाँ से अभी 12 अनुसूची तक। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुसूची 9 में क्या है। क्या है अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में क्या है भूमि सुधार। क्या अनुसूची 9 में भूमि सुधार अनुसूची 9 में बताया गया है। क्या भूमि सुधार पहले क्या है देखते होंगे कितना लोग के पास एकड़ महाराजा के पास भूमि रहता था। पहले क्या ब्रिटिश सरकार जब भारत में था तो उसी क्या भूमि सुधार नियम लाया गया और संविधान में जोड़ा गया। इसको हम भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनुसूची 10 क्या है। 10 में क्या दल बदल कानून क्या है, अब भाग में आगे चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, हम चलिए अनुसूची क्या है अनुसूची 11 देखते हैं। अनुसूची 11 क्या है संशोधन। क्या है पंचायती राज 73वां संशोधन 1993 में लाया गया। ये महत्वपूर्ण डेट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज कब लागू किया गया। क्या 1993 में कौन सा संशोधन द्वारा हुआ, 73वां संशोधन द्वारा लाया गया पंचायती राज को। क्यों पहले क्यों पंचायती राज नहीं था। जैसे पंचायती राज क्या मतलब पंचायत गांव में क्या पंचायत पहले नहीं था, क्या पंचायत नहीं था तो इसीलिए पंचायती राज लाया गया। ठीक है, यानी मुखिया का चुनाव होता है पंचायत में। ठीक है, आपको पता चल गया बेसिक से। हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि आगे भी दिया गया तो हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या है नहीं है, पूरा इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुसूची अब 12 देखते हैं। अनुसूची 12 नगर पालिका। क्या है नगर पालिका के बारे में बताया गया है अनुसूची 12 में। ठीक है, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्या है 8 अनुसूची 9 10 11 12 किंतु 5 अनुसूची को हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि आगे दिया गया है भाग में, संविधान में बताया गया पूरा डिटेल से। हम उसके बारे में एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे कि आपको पूरा दल बदल कानून क्या है, क्या शर्तें हैं इसमें, कब लागू किया गया, इसे पूरा डिटेल से इसमें बताएंगे कि आपको याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, कि आपको एग्जाम में ऐसा जाए कि आपको भूलना ना जाए। क्वेश्चन आए अब तुरंत से टिक मारे। तो ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ तक बेसिक से आया था। क्या है भारत का संविधान में बेसिक पढ़ा है। अनुसूची हम 12 खत्म करेंगे। भाग कितना 22 से और आर्टिकल यानी अनुसूची 395 अनुसूची 12 आज हम समाप्त कर देंगे, हम खत्म। अब आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में क्या हम भाग 1 को पढ़ेंगे, आर्टिकल उसमें 1 से कितना आर्टिकल तक दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको पूरा समझ आ गया होगा संविधान किसे कहते हैं, कब लागू किया गया। अब क्या संविधान के रचयिता कौन है ये आपको जरूर रखना है। क्या डॉक्टर
भीम राव अंबेडकर। ये है भारत का संविधान का रचयिता, ठीक है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आपको सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव कौन थे, क्या उसका नहीं है, पूरा क्या है भारत के संविधान के रचयिता क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या भारत का संविधान पूरा बनाया है, कितना इसका योगदान था भारत के संविधान में। आपको इसके आगे भी हम बताएंगे क्या नहीं है, आपको आप भाग पूरा पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाए क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना इसमें योगदान था भारत का संविधान बनाने में। तो ठीक है, आपको पूरा पता चल गया यहाँ तक। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी के साथ मिलेंगे, नहीं तो और टॉपिक कोई भी आ सकता है अभी फिलहाल में, ठीक है। तब तक के लिए आपको पता चल गया, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।